हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ एंड ब्यूटी विद सना। वैसे तो आप सब थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो घर घर का मसला बना हुआ है कि बच्चे घर का खाना खाना पसंद क्यों नहीं करते या जंक फूड की तरफ क्यों भाग रहे हैं, जंक फूड इतना ज़्यादा क्यों पसंद कर रहे हैं, जंक फूड क्या होता है, जंक फूड खाने के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, बच्चों को घर का खाना कैसे खिलाएं और बच्चों को हेल्दी कैसे बनाएं। इन सब टॉपिक्स पे डिटेल से बात होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगी और आपको इन सब टॉपिक्स पे बेहतरीन सुझाव भी दूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की बेहतरीन जानकारियाँ आप लोगों से शेयर करती रहूँ और बहुत सर्च करने के बाद आप लोगों के लिए बेहतरीन जानकारियाँ निकाल करके लेके आती हूँ। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, हो सकता है ये जानकारी किसी के काम आ जाए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पिछले कुछ सालों में बच्चों के खान पान का कॉन्सेप्ट काफ़ी बदल गया है। आजकल के बच्चे घर के बने खाने जैसे हरी सब्जियां, दालें, सलाद वगैरह की जगह पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, मैगी जैसी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। जर्नल ऑफ चिल्ड्रन एंड मीडिया में प्रकाशित एक शोध में बताया गया है कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनियों की मार्केटिंग रणनीति के कारण बच्चे खाने पीने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और विडंबना यह है कि आजकल ये कहानी घर घर की बन चुकी है। गांव को छोड़ दें तो छोटे छोटे कस्बों की भी यही कहानी है। भारतीय परिवारों में बनने वाले पारंपरिक भोजन का तो अब शायद कोई मोल ही नहीं रहा। प्लेट में दाल, चावल और हरी सब्जियां वगैरह देखकर बच्चों का फौरन नाक मुंह बन जाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि बच्चों को बाहर का खाना क्यों पसंद आता है? क्यों फीका पड़ गया है घर के बने भोजन के स्वाद का जादू? क्यों आजकल के बच्चे जंक फूड और फास्ट फूड के इतने दीवाने हो रहे हैं? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी आपने इन सब बातों की वजह जानने की कोशिश की है? चलिए कोई बात नहीं, इसकी कुछ खास वजह मैं आपको बताती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की सेहत अच्छी रहे तो जो वजह मैं आपको बता रही हूँ उन बातों पर गौर जरूर करिएगा। इसकी पहली वजह है घर के बने खाने में वैरायटी की कमी होना। दूसरी वजह है अक्सर करके घर में एक जैसा या मिलता जुलता खाना कई दिनों तक बनते रहना। तीसरी वजह है बच्चों को घर पर जबरदस्ती वह खाना खिलाना जो वह पसंद नहीं करते या खाना नहीं चाहते। चौथी वजह है कि बाहर के खानों में उन्हें वह टेस्ट मिल जाता है जो उन्हें पसंद रहता है। तो बात करते हैं सबसे पहली वजह के बारे में कि बच्चों के खाने में वैरायटी को महत्व दें। कई बार प्रतिदिन एक ही तरह का मिलता जुलता सा खाना घर पर कई दिनों तक बनते रहने से घर में खाने के प्रति बच्चों की अरुचि बढ़ जाती है और बच्चे बाहर के खाने की ओर आकर्षित होने लगते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी व्यक्ति को रोजाना अगर एक ही प्रकार का या कुछ मिलता जुलता सा भोजन खिलाया जाएगा तो क्या वह खाना खाने में आनाकानी नहीं करेगा? जरूर करेगा। एक ही तरह का खाना खाते खाते जब बड़े उठ जाते हैं तो यह फॉर्मूला बच्चों पर तो सबसे पहले लागू होता है। बच्चे तो बहुत ही जल्दी एक तरह का खाना खाते खाते उठ जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभार सुबह की बनी सब्जी उन्हें शाम को खाने को दे दी जाए तो वह भी खाना पसंद नहीं करते। खाने के लिए उन्हें वैरायटी चाहिए होती है। वह बदल बदल कर खाना खाना पसंद करते हैं। अक्सर करके कई घरों में लौकी, तुरई, टिंडे और इस तरह की हरी सब्जियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और बच्चे इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करते। वैसे अगर आप चाहें तो हरी सब्जियां या और भी कोई पौष्टिक चीज़ें जो उन्हें पसंद नहीं हैं उनके खानों में दूसरे तरीकों से शामिल कर सकती हैं। जैसे अगर उन्हें लौकी की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं है तो लौकी के कोफ्ते बना लें, लौकी के कबाब बना लें या खीर बना लें। और इसी तरह से आप बाकी की हरी सब्जियों को भी टेस्टी तरीके से बना सकते हैं।
इनको बनाने के बहुत सारे मेथड्स व वैरायटी आपको यूट्यूब व गूगल में मिल जाएगी। अब तो यूट्यूब और गूगल में आपको तरह तरह की वैरायटी के खानों की रेसिपी इजीली मिल जाती हैं। आप जो खाना घर में बनाएंगे वह हाइजेनिक भी होगा और पौष्टिक भी होगा। और इन रेसिपीज़ में आपको पौष्टिक चीज़ों को टेस्टी तरीके से बनाने के बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। और जब भोजन टेस्टी बनेगा, उनके स्वाद के अनुसार बनेगा, तो वो शौक से उसे खा लेंगे और आनाकानी भी नहीं करेंगे। इस तरह से आपके घर पर ही बदल बदल कर खाना बनाने से उनका टेस्ट चेंज होता रहेगा और वह बाहर के खाने को धीरे धीरे इम्पोर्टेंस देना बंद कर देंगे। बाहर के बने खानों की तरफ आकर्षित होने का एक सबसे बड़ा रीज़न यह भी है कि बाहर उन्हें तेज़ मसाले, खानों में तीखापन व उनकी खूबसूरत पैकेजिंग, इन सब कारणों से भी बच्चे बाहर के खाने को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। बाहरी खानों के अंदर स्वाद को महत्व दिया जाता है, जबकि घरेलू खाने में हम सेहत को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब बात करते हैं अगले रीज़न की। जो वह खाना खाना पसंद नहीं करते या खाना नहीं खाते, हम उन्हें जिद करके वह खाना खिलाते हैं। ऐसा करने से भी अक्सर बच्चे ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं और बाहर के खाना खाने की जिद करने लगते हैं। हमेशा बच्चों को इस मामले में प्यार से हैंडल करें। बच्चों को आउटिंग के लिए महीने में 1 या 2 बार रेस्टोरेंट पे खाना खिलाएं। महीने में 1-2 बार ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। बस इस बात का ख्याल रखें कि रेस्टोरेंट ऐसा चूज़ करें जहां हेल्दी और हाइजेनिक फूड मिलता हो। यदि आपका बच्चा समझने लायक हो गया है तो उसे समझाएं कि बाहर की चीज़ें खाना सेहत के लिए लाभदायक नहीं है। उनको उन चीज़ों के नुकसान के बारे में समझाइए। हफ्ते में 2 या 3 बार बच्चों की पसंद का खाना घर में बनाने की शुरुआत करिए। जब बच्चे बाहर के खाने की अक्सर करके जिद करते हैं तो कभी कभी उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों को झुंझला कर, डांट कर या मार कर मना नहीं करिए। इससे बच्चा ढीठ हो जाता है। उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। कई बार तो ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चे जब हमें अपनी मासूमियत भरी निगाहों से देखकर हमसे बाहर की किसी चीज़ की फरमाइश करते हैं तो हम उन्हें मना नहीं कर पाते। लेकिन कभी कभी जो चीज़ बच्चों को नुकसान करती है, उनकी भलाई और उनकी सेहत को देख करके हमें अपना दिल थोड़ा सा कड़ा करना ही चाहिए। सच पूछिए तो जब आप बचपन में ही उसकी गलत आदतें डाल देते हैं तो बड़ा होते होते तक तो उसे उन चीज़ों की लत लग चुकी होती है, आदत पड़ जाती है। उन्हें बचपन से ही घर के बने हुए खाने की आदत डालिए, क्योंकि चाहे वह आदतें हो या संस्कार, बच्चों को बचपन से ही समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि अरे बड़ा हो जाएगा तो सीख जाएगा। नहीं, बड़ा होते होते तक तो उनमें उन चीज़ों की आदतें पड़ चुकी होती हैं। फिर वह सर पकड़ कर रोते हैं कि बच्चा ज़िद्दी हो गया है, बच्चे में ख़राब आदतें पड़ गई हैं, कहना नहीं मानता। तो इन चीज़ों को बचपन से ही सिखाइए और समझाइए। उन्हें अच्छे और बुरे, सही और गलत की पहचान कराएं, समझाएं। मैं ये नहीं कहती कि आप उनकी फरमाइशों को या ज़िद्दों को पूरा ना करें, लेकिन उतना करें जितना ज़रूरी हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे टेलीविज़न पर जो भी विज्ञापन देखते हैं उन पर विश्वास कर लेते हैं। बच्चे तो नासमझ होते हैं, जो ऐड वगैरह में देखते हैं वही सही समझ लेते हैं। लेकिन आप उन्हें घर पर बने खानों की अहमियत, गुणवत्ता, पौष्टिकता और हाइजीन के बारे में जानकारी दें, जिससे वह बाहर के खाना खाने से खुद भी परहेज करें। पहले के ज़माने में लोग घर का ही बना हुआ शुद्ध भोजन करते थे, जिसमें महिलाएं हर तरह के पोषक तत्वों की भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल करती थीं, जैसे हरी सब्जियां, दालें, बीन्स, साबुत अनाज, पनीर, अंडा, दूध, दही, मक्खन, देसी घी वगैरह। और ऐसे पौष्टिक भोजन का सेवन करके लोग सालों साल हेल्दी और फिट रहते थे। सालों तक उन्हें किसी तरह की कोई बीमारियां नहीं होती थीं। लेकिन अब शोध में पाया जाता है कि पहले के मुताबिक लोग अब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं। खास तौर पर बच्चों में पहले कभी कोई ज़्यादा बीमारियां नहीं देखी जाती थी,
लेकिन अब तो बचपन से ही बच्चों को बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं और यह सब फास्ट फूड व बाहर के खानों का नतीजा है, जो टेस्ट में भले ही अच्छे हों पर ना तो वह हेल्दी होते हैं और ना ही हाइजेनिक होते हैं। और इस शोध के अध्ययन में विशेषज्ञों ने यह भी पाया कि बाहर के बने हुए खाने में वसा और सोडियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि इन खानों में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, पोषक तत्व या किसी और तरह की कोई भी एंटीऑक्सीडेंट जैसी सुरक्षात्मक तत्वों की मात्रा बहुत ही कम होती है। और इस तरह का भोजन लगातार लंबे समय तक सेवन करते रहने से सेहत पर कई तरह से बहुत बुरा असर पड़ता है। और बाहर का खाना खाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, यह मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। अब बात करते हैं जंक फूड की कि जंक फूड क्या होता है। जंक फूड मैदे और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट से बने हुए खाद्य पदार्थ होते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। खाने में भले ही वो टेस्टी लगे, लेकिन हेल्थ के लिहाज से बहुत ही नुकसानदेह है। जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं वे सब जंक फूड कहलाती हैं। इसके अलावा घर में जो आप मैगी, नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनी, इस टाइप की चीज़ें कुछ भी बनाते हैं वह भी जंक फूड या फास्ट फूड की श्रेणी में ही आते हैं और ज़्यादातर मैदे के ही बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं कि जंक फूड व बाहर का खाना खाने के क्या दुष्परिणाम व नुकसान हो सकते हैं। जंक फूड हो या पैकेट फूड, आजकल इसी तरह के खाने बच्चों के दिलों पे राज कर रहे हैं और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी उनका पूरा पूरा साथ देते हैं। पहले उनको ऐसी चीज़ें दिलाते हैं और फिर उनके साथ बैठकर खाते भी हैं। जंक फूड खाने से सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जंक फूड खाने से बच्चों के लीवर व आंतों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे अक्सर करके बच्चों में फैटी लीवर की शिकायत देखने को मिलती है। और इसके अलावा डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, पेट में दर्द होना, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम भी बच्चों को होने लगती है। और इन सब चीज़ों के ज़्यादा सेवन से बच्चों में मोटापा भी बहुत जल्दी बढ़ता है। और यह सब इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि घर की रसोई में बने हुए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजनों की सुगंध भी अब बच्चों को अपनी ओर खींच नहीं पा रही। होटल और रेस्टोरेंट का लजीज और चटपटा खाना सबको पसंद तो बहुत आता है, पर क्या आप जानते हैं अक्सर करके बाहर का खाना न सिर्फ सेहत पर बुरा असर डालता है बल्कि कभी कभी मौत का कारण भी बन सकता है। शोधकर्ताओं को एक अध्ययन के दौरान ऐसे ही कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं। इस शोध के अध्ययन की रिपोर्ट को जर्नल ऑफ अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने बताया है कि अक्सर बाहर का खाना खाने वालों को हृदय संबंधी रोगों के अलावा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने का खतरा बढ़ सकता है। यह भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग पैक्ड चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी करने लगे हैं, जैसे पिसे हुए गीले मसाले या जूस वगैरह। उन पैक्ड चीज़ों के खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सही रखने के लिए उनमें तरह तरह की केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिससे वह फूड काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होता, लेकिन उससे आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। उन केमिकल के प्रभाव से तरह तरह की बीमारियां और नुकसान होते हैं। बाहर का खाना बनाने में जिस तेल का यूज़ किया जाता है उसमें वसा और कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे आपको अंदाज़ा भी नहीं हो पाता कि आपने कितना वसा और कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। कई बार तो बाहर के खानों में जो तलने वाली वैरायटी हम खाते हैं उस तेल को कई कई बार गर्म किया होता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, जो सीधा आपके लीवर और दिल पर इफेक्ट करता है। विशेषज्ञों ने एक अध्ययन में पाया है कि बाहर के बने हुए खाने में वसा और सोडियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि इन खाद्य पदार्थों में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, पोषक तत्व या किसी भी तरह के कोई भी एंटीऑक्सीडेंट जैसी सुरक्षात्मक तत्वों की मात्रा बहुत ही कम होती है। इस तरह का भोजन का लगातार सेवन करने से हमारी सेहत पर कई तरह से बहुत बुरा असर पड़ता है।
विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि कई रेस्टोरेंट्स में पौष्टिक तत्वों व गुणवत्ता से भरपूर भोजन देने का दावा किया जाता है, लेकिन उसमें भी घर के बने हुए खानों की तुलना में काफी कम मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक और शोध में पाया गया है कि जो लोग अक्सर बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, उनमें मोटापा, डायबिटीज व कई और तरह की खतरनाक बीमारियां होने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ज्यादातर बाहर खाना खाने वाले लोग हाई ब्लड प्रेशर, आईसाइट वीक होना, लीवर में सूजन और दिल की बीमारियों से भी नहीं बच पा रहे। इसके अलावा बाहर के खानों में हाइजीन की काफी कमी रहती है। ज्यादातर बाहर के बने खानों में साफ सफाई का उतना ख्याल नहीं रखा जाता। कभी आपने बाहर के बने खाने या स्ट्रीट फूड वालों का खाना बनाने का तरीका नोटिस किया है? अगर नहीं किया तो अब जरूर कर लीजिएगा। उनमें आपके घर के बने हुए खाने जैसी स्वच्छता नहीं रहती। जितना साफ सफाई का ख्याल आप रख सकते हैं, वह चीज़ बाहर के खानों में नहीं मिल सकती। उनके खाने बनाने के तरीके आपके घर के जैसे हाइजीनिक नहीं होते। अक्सर बाहर का खाना खाने से फूड पॉइजनिंग या डायरिया जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, खास तौर पर गर्मी के दिनों में। ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स और होटल्स में यूज़ किए जाने वाले बर्तन भी साफ सफाई से नहीं धोए जाते, खास तौर पर सर्विस प्लेट्स। और ऐसी गंदी प्लेट्स में खाना खाकर आप बीमार पड़ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे सुझाव देने वाली हूँ जिससे आराम से आप बच्चों को घर पर खाना खिला सकेंगे। सबसे पहली चीज़ है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, वह बाहर ज़्यादा क्या खाना पसंद करता है। अगर आपको वह चीज़ बनाना नहीं आती तो इसके लिए आपको YouTube में उस डिश को बनाने की बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। वह देखकर आप आराम से उसकी पसंदीदा चीज़ को घर पर बना सकती हैं। बच्चे के टेस्ट को समझें कि उसे कैसा खाना पसंद है। अगर वह थोड़ा तीखा और चटपटा खाना पसंद करता है तो उसका खाना थोड़ा तीखा और चटपटा बना दें, जिससे कम से कम वह घर का बना हुआ पौष्टिक भोजन तो करेगा और आप उनके लिए घर पर जो भी बनाएंगी वह उनकी सेहत को ध्यान में रखकर बनाएंगी। अगर कभी कभार शौकिया तौर पर वह बाहर का खाना या जंक फूड खा लेता है तो ज़्यादा रोक टोक भी ना करिए। बहुत ज़्यादा रोक टोक करने से भी बच्चा ज़िद्दी हो जाता है और कभी कभार खाने से कोई खास नुकसान वाली बात भी नहीं है, लेकिन इसे रोज़ का मामूल ना बनने दें। बीच बीच में उन्हें स्वास्थ्यवर्धक और हाइजेनिक फूड के बारे में जागरूक भी करते रहें। उन्हें बताना चाहिए कि हेल्दी ईटिंग के साथ ही अच्छे से ग्रो हो सकते हो। रोटी और चिप्स की कैलोरी में कितना फ़र्क होता है, इस चीज़ को समझाएं। अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की कि बच्चों को हेल्दी कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको यह करना होगा कि जंक फूड और बाहर के बने खाने को बंद करना होगा या बिल्कुल कम कर दें। फिर बच्चों के खाने का एक टाइम टेबल बनाएं। हफ्ते में 3-4 बार उनकी पसंद का खाना बनाएं और उनके भोजन में हर तरह की पौष्टिक एवं संतुलित आहार को शामिल करें, जैसे हरी सब्जियां, दालें, सलाद, फ्रूट्स, दूध, पनीर, अंडा, दही, नट्स, बीन्स वगैरह। और अगर इनमें से वह कोई भी चीज़ खाना पसंद नहीं करते तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इन चीज़ों को दूसरे तरीके से उनको खिलाने की कोशिश करें। जब टेस्ट अच्छा होगा तो बच्चे खुद ब खुद खा लेंगे। अगर कोई चीज़ वह पसंद नहीं करते तो उनको क्लियरली बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या डला हुआ है, बस टेस्टी तरीके से बनाइए, वो खा लेंगे। कुछ बच्चों को दूध पसंद नहीं रहता, वे दूध पीने में बहुत ही आनाकानी करते हैं। अगर आपके बच्चे को भी दूध पसंद नहीं है तो आप दूध में कोई अच्छा सा फ्लेवर्ड पाउडर मिलाकर उसे दें या कोई फ्रूट शेक बना दें। जैसे 1 गिलास दूध में 1 केला ऐड कर दिया या केले की जगह खजूर ऐड कर दिया। इस तरह से आप कोई भी फ्रूट शेक बना सकते हैं। इससे दूध का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और पीने में टेस्ट बढ़ जाएगा और वो शौक से दूध को पी लेगा। ये सभी चीज़ें बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। वैसे तो हर उम्र में पौष्टिक भोजन ज़रूरी होता है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि बच्चों की बढ़ती उम्र में उन्हें सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है।
जब वे बढ़ रहे होते हैं और उन्हें सही खुराक मिलती है तो उसी टाइम से ही उनकी हड्डियाँ, उनकी बॉडी, आँखें, ब्रेन हर चीज़ का सही तरीके से विकास हो पाता है। अगर कभी उनका जंक फूड खाने का बहुत मन करे तो कोशिश करें कि आप उन्हें घर पर ही अच्छे तरीके से बनाकर खिलाएं, जिसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स और हेल्दी चीज़ों का यूज़ कीजिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। उम्मीद है मेरे सुझाव आपके काम आएंगे। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें।